हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक कक्षा में। बच्चों, हम लोग पिछली क्लास में क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन कर रहे थे, जिसमें हमने दो पार्ट पहले ही क्लियर कर चुके हैं। एक में हमने बेसिक डिटेल्स ली थी मिरर के बारे में और लाइट के बारे में। दूसरी में हम लोगों ने सीखा था कि किस तरीके से रे डायग्राम्स हमारे बनते हैं कॉनकेव मिरर में और कॉन्वेक्स मिरर में। आज के कॉन्सेप्ट में हमारा जो भी कुछ पोर्शन है वो सारा का सारा न्यूमेरिकल से रिलेटेड है कि न्यूमेरिकल जब हम लोग करेंगे तो वहाँ पे हम लोग फोकल लेंथ कब नेगेटिव रखेंगे, कब पॉजिटिव रखेंगे, और जो हमारा इमेज डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये सब क्या होती हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज की क्लास जो है वो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि मिरर फार्मूला क्या होता है। ठीक है, क्योंकि मिरर से ही हमने कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ा है, तो भाई अब हमें उसके न्यूमेरिकल करने हैं तो उसका फार्मूला भी पता होना चाहिए। तो मिरर फार्मूला हमारा होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये तो हमारा मिरर फार्मूला होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो f है वो हमारी क्या है, फोकल लेंथ है, और v जो है हमारा वो क्या है, इमेज डिस्टेंस। v इज इमेज डिस्टेंस एंड u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पहले क्लियर होनी चाहिए भाई कि फोकल लेंथ क्या होती है, इमेज डिस्टेंस क्या होता है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, तो देखो जैसे कि यहाँ पे अगर मिरर रखा है तो हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड में कोई भी चीज़ जो है वो रखी जाएगी इस साइड। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है तो पोल से लेके इस ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस जो होगी वो हमारी क्या होगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी। और जहाँ पे भी ये इमेज फॉर्म करेगा, मान लीजिए यहाँ पे इमेज फॉर्म कर रहा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी होगी वो क्या हो जाएगी, इमेज डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस। लेकिन बात ये आती है कि कब हम लोग पॉजिटिव रखेंगे, कब हम लोग नेगेटिव रखेंगे। फोकल लेंथ हम लोग किस केस में पॉजिटिव रखेंगे, क्योंकि दो मिरर हैं और दोनों मिरर के लिए एक ही फॉर्मूला है, 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। यही हमारे पास दोनों मिरर के लिए फॉर्मूला है। अब कब पॉजिटिव रखना है, कब नेगेटिव रखना है, उस चीज़ को मैं अब आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले एक और चीज़ समझ लो, वो है कि हमारा फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा एक साइड में नोट बना के लिख लेना, आपके बुक में भी है कि फोकल लेंथ इज ऑलवेज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ जो होती है हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है। क्योंकि कई क्वेश्चंस में आपको हो सकता है रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा हो, वहाँ पे आपको फोकल लेंथ ना दे रखा हो, तो उस केस में क्या करोगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर को 2 से डिवाइड कर दोगे तो फोकल लेंथ जो है आपकी निकल के आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखो कि अगर हम कॉनकेव मिरर की बात करते हैं, ठीक है, तो कॉनकेव मिरर के केस में क्या होगा, फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होगी। ध्यान से देखो, अगर हम लोग इस तरीके से अपना मिरर बनाते हैं, मिरर बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हमारा फोकल लेंथ कहाँ, इधर इसी साइड होता है, यहाँ पे हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, तो हमेशा हमारी जो फोकल लेंथ किस साइड है, इस साइड है, तो कैसी होगी, नेगेटिव होगी। लेकिन नेगेटिव कैसे होगी, इस चीज़ को भी समझ लो। उसको कैसे समझोगे, देखो साइन कन्वेंशन में बता देता हूँ आप लोगों को। मिरर फॉर्मूला आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, साइन कन्वेंशन देख लो। उससे पहले भी आप लोग ग्राफ में पढ़ चुके हो कि ये एक्स एक्सिस होता है, ये भी एक्स माइनस का एक्स, ये वाई और ये माइनस का वाई। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2D की बात हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इधर इस पोर्शन में आएगा, ठीक है, पहली बात तो ऑब्जेक्ट इस साइड रखा नहीं जा सकता। अगर मान लीजिए ये हमारा मिरर है, ठीक है, तो शीशे के अंदर तो कोई ऑब्जेक्ट रखा भी नहीं जा सकता, और इसीलिए ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, हमेशा लेफ्ट साइड में रखेंगे। और लेफ्ट साइड में अगर हम रखेंगे तो यहाँ पे हमारा फोकस है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो फोकल लेंथ कैसी होगी, हमेशा कॉनकेव मिरर के केस में हमेशा नेगेटिव होगी। ठीक है, यू की बात हम लोग करते हैं। यू के केस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा होगा क्योंकि शीशे के इस साइड रखा जाएगा। ऑब्जेक्ट जो है यानी कि यू यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है हर केस में नेगेटिव होगा, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, चाहे कॉनकेव लेंस हो, चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो। ठीक है, लेंस के केस में भी और मिरर के केस में भी, दोनों केस में हमेशा यू नेगेटिव होगा। तो यू की तो टेंशन ही खत्म, क्योंकि यू हमेशा नेगेटिव होने वाला है ना, तो ये हमेशा नेगेटिव रहेगा। बात सारी आएगी एफ कब नेगेटिव होगा और कब पॉजिटिव होगा, और वी कब नेगेटिव और पॉजिटिव होगा। ठीक है, सारा खेल वहाँ पे। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए कि ये कन्वेंशन तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी चीज़ें रहेंगी वो पॉजिटिव रहेंगी राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे जितनी भी रहेगी वो नेगेटिव रहेगी। और इस लाइन के अप साइड जितनी चीज़ें रहेंगी यानी प्रिंसिपल
एक्सिस के ऊपर जितनी चीज़ें रहेंगी सब पॉजिटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जितनी भी चीज़ें रहेंगी सब नेगेटिव। ठीक है, ये तो हमारा साइन कन्वेंशन था। अब उसी के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने ये, जब हम लोग कॉनकेव मिरर के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे थे तब हमने वहाँ पे क्या देखा था कि कुछ इस तरीके का हमारा जो है वो मिरर था, और यहाँ पे फोकल लेंथ है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो ऑब्जेक्ट मान लीजिए कि यहाँ पे रखा गया, तो यू क्या हो गया इस केस में नेगेटिव, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया यू हमेशा नेगेटिव रहेगा। एफ बी हमारा फोकस भी हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो एफ बी क्या होगा हमेशा नेगेटिव होगा। और यहाँ पे इमेज भी जो है 5 केसेस में, 6 में से 5 केसेस में जो इमेज है वो इसी साइड बन रही थी। ठीक है, यानी कि इस साइड बन रही थी। एक केस ऐसा आया था जब इमेज जो है लास्ट वाले केस में, जब ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखा था, तब इमेज यहाँ पे कुछ इस तरीके से है, ऐसे करके बन रही थी। ठीक है, वो लास्ट वाला केस है, जब फोकस और पोल के बीच में रखा जाए तभी जो है जो v की वैल्यू है वो पॉजिटिव आएगी, अदरवाइज ऑलवेज v की वैल्यू भी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। ठीक है, आपको तभी पता चल जाएगा जब आप क्वेश्चन कर रहे होगे, अगर पॉजिटिव नेगेटिव में अगर गलती आती है तो वहाँ से तुरंत पता चल जाएगा कि आप लोगों ने क्वेश्चन जो है वो गलत सॉल्व किया। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है ना। कॉन्वेक्स मिरर की बात अगर हम लोग करें तो कॉन्वेक्स मिरर में जो फोकल लेंथ होगा हमेशा पॉजिटिव होगी, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर इस तरीके का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फोकल लेंथ होती है हमेशा यहाँ पे होगी, बनेगी, क्योंकि लाइट को कन्वर्ज करके क्या करता था, यहाँ पे डाल देता था सभी लाइट्स को। ठीक है, तो इसकी जो फोकल लेंथ होगी हमेशा पॉजिटिव होगी। यू तो नेगेटिव होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट तो यहीं पे रखा जाना है, यानी कि पोल के लेफ्ट साइड पे ही रखा जाना है, तो यू तो ऑलवेज नेगेटिव रहेगा। वी की बात करते हैं तो इस केस में वी जो है हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि इमेज जो बनेगी वो भी हमेशा उसी साइड जो है बनेगी, यहीं पे इमेज बनेगी, तो ये पॉजिटिव ही होगा। और इसके बाद हम लोग मैग्निफिकेशन का बाद में बात करते हैं। ठीक है, मैग्निफिकेशन अब मैं आप लोगों को बताऊंगा। आई होप आप लोगों को ये तो पता चल गया होगा कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में हम लोग किस तरीके से एफ, यू और वी की वैल्यू रखते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मैग्निफिकेशन। ठीक है, मैग्निफिकेशन को हिंदी में हम लोग आवर्धन बोलते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा होगा कि मैग्निफिकेशन यानी चीज का बड़ा होना या छोटा होना, हिंदी में से आवर्धन बोला जाता है। ठीक है, आप देखो मैग्निफिकेशन निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो मिरर के केस में होता है -v अपॉन में u, -v यानी कि इमेज डिस्टेंस अपॉन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला इसी का होता है h डैश अपॉन में h। ठीक है, यहाँ पे ये लिख लेना, h डैश का मतलब होता है इमेज हाइट। ठीक है, और h का मतलब होता है ऑब्जेक्ट हाइट। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास देखो मैग्निफिकेशन के केस में हम लोग v अपॉन में v और u से भी हम लोग मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। और अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है तो हम लोग इमेज की हाइट भी निकाल लेंगे, तो उस केस से हम लोग वहाँ से भी मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं, है ना। किसी किसी क्वेश्चन में आपने मान लो कि u और v और u जो है वो निकाल लिया, और वहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी, इमेज की हाइट पूछी है, तो कैसे निकालोगे। देखो m इज इक्वल टू ये -v अपॉन में u है, यहाँ पे भी m इज इक्वल टू h डैश अपॉन में h है, तो यहाँ पे मैं h डैश अपॉन में h इज इक्वल टू -v अपॉन में u रख सकता हूँ। ये दोनों भी क्या, इस फॉर्मूले से मैं यहाँ पे वैल्यूज रख दूंगा, देन कैलकुलेट कर दूंगा, और यहाँ से इमेज की जो है हाइट वो निकल जाएगी। तो ये तरीका होता है मैग्निफिकेशन निकालने का। ठीक है, अब बात आती है कि मैग्निफिकेशन जब भी नेगेटिव में आएगा हमारा, तो वो कैसा मिरर होगा, कॉनकेव मिरर होगा। ठीक है, और मैग्निफिकेशन जब भी पॉजिटिव आता है तो हमारा कौन सा मिरर होगा, कॉन्वेक्स मिरर होगा। ठीक, इसकी नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग बात करेंगे उसमें हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग न्यूमेरिकल हैं आते हैं हमारे, कैसे हम लोग उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, और अगर वीडियो अच्छी लगती हो देन प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। और भी जो बातें हैं उन सबको भी हम लोग डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में, जैसे कि क्वेश्चन आएगा उसी के बेसिस पे हम लोग रे डायग्राम भी बनाएंगे, है ना। एक कॉनकेव मिरर का क्वेश्चन करेंगे, एक कॉन्वेक्स मिरर का क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद आप लोगों को जो भी डाउट हो, या इसमें अगर अभी तक कोई आप लोगों को डाउट है, जो भी आज बताया मैंने उसको लेकर अगर कोई डाउट है तो आप जो है
कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं। जब न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें भी आप लोग कोई सा भी क्वेश्चन जो है उठा के दे सकते हैं, या अगर जो आपसे ना सॉल्व हो पाए वो आप मुझे सेंड कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि हाँ किस तरीके से वो सॉल्व होगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।